बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम मॉरल स्टोरी को लिखना सीखेंगे। मॉरल स्टोरी में अनजाने में आप कौन सी गलतियाँ करते हैं, 10 नंबर का ये सवाल है। और 10 नंबर में आप ऐसी कौन सी वजूहत है कि 10 नंबर आपको नहीं मिल सकते। आज की इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में इंशाल्लाह मुझे इस बात का यकीन है कि बहुत कुछ आप मॉरल स्टोरी में नया जानोगे। किताबों को भी अगर आप देखें, नोट्स को भी अगर आप देखें, तो जो बातें आपके साथ मैं शेयर करूँगा, बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिस्टेक्स मिलेंगी। तो मैं कोशिश करूँगा इंतहाई आसान से आसान अल्फाज में आपको मॉरल स्टोरी लिखना सिखाऊँ, इसमें की जाने वाली गलतियों से आगाही मैं दिलाऊँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप मॉरल स्टोरी लिखेंगे तो मेरी कई भी बातों को आप माइंड में रखेंगे, खुद भी आप गलतियों से बचेंगे और दूसरों को भी आप बताएँगे कि मॉरल स्टोरी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखी जाती है। इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक में आप लोग अगर मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मॉरल स्टोरी में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। पेपर में आपको ये सवाल 2 तरह से देखने को मिलेगा। इन दोनों को आपने याद रखना है। तो पहला तरीका आपका ये है कि या तो आपको जो पेपर में सवाल दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि आप इस मॉरल पे स्टोरी लिखें। जैसा देखें, प्राइड एट द फॉल पे मॉरल लिखा हुआ है, या फिर ये सवाल कुछ इस तरह का आता है जिसमें आपको स्टोरी का टाइटल दिया जाता है। इन दोनों में से कोई एक तरीका आपके एग्ज़ाम में आपको कहा जाता है। तो आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने स्टोरी का क्वेश्चन देखना है, तो पहले नंबर पे आपने ये पिक करना है कि आया कि आपको स्टोरी का मॉरल दिया गया है या स्टोरी का टाइटल दिया गया है। तो एक बात आपके माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए कि जो चीज़ पेपर में गिवन है, हमने उसे चेंज नहीं करना। याद रखना, स्टोरी का नाम लिखने का आपको 1 नंबर मिलता है और स्टोरी का मॉरल लिखने का आपको 1 नंबर मिलता है। जो चीज़ आपके पेपर में गिवन होती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी स्टोरी में जो मॉरल लेसन है वो गिवन है, तो इस स्टोरी का मॉरल आपने एंड पे ये ही लिखना है। लेकिन अगर आपकी स्टोरी पे जो टाइटल है वो गिवन है, तो स्टोरी आपने जो स्टार्ट करनी है वो टाइटल से ही स्टार्ट करनी है। एक चीज़ आपने सीख ली कि जो चीज़ हमारे पास गिवन है हमने उसे लाज़मी लिखना है। दूसरी चीज़ आपने जो सीखनी है, जब आप एक स्टोरी को लिखते हैं, मैंने एक फ़र्ज़ी सा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, तो याद रखना जो भी आपके पेपर में, एग्ज़ाम में जो भी ये क्वेश्चन नंबर होता है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, आपने वही नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। एक दूसरी चीज़ आप अक्सर अपनी गाइड बुक्स में देखोगे, अपने नोट्स में देखोगे, यहाँ पे स्टोरी का मॉरल लिखा होता है। कोई भी आप देख ले, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, डू गुड, हैव गुड, या ग्रीड इज कर्स। तो एक चीज़ आपने माइंड में यहाँ पे बिठा लेनी है, कभी भी स्टोरी का जो मॉरल है वो उसके टाइटल की जगह पे नहीं आ सकता। जब मॉरल का मतलब होता है आपने एक कहानी लिखी या उस कहानी को आपने पढ़ा या उस कहानी को आपने बयान किया, उस कहानी से आपको क्या नतीजा मिला वो आप बता रहे हैं। जब आपने कहानी लिखी नहीं है, तो वो नतीजा आपका सबसे पहले कैसे आ सकता है? तो आपने जब भी कहानी लिखनी है, उस कहानी का टाइटल आपने बयान करना है कि हम इस टाइटल पे ये कहानी लिखने लगे हैं। जब ये कहानी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप लास्ट में बताते हो कि ये जो कहानी मैंने लिखी है, इसका नतीजा ये निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉरल होगा वो आपका लास्ट पे आएगा, कभी भी टाइटल वाली जगह पे नहीं आ सकता। एक बात यहाँ पे दूसरी बात आपने याद रखनी है, अगर ये टाइटल आपके पेपर में गिवन है, तो जो टाइटल आपके पेपर में गिवन होगा आपने वही टाइटल स्टोरी के शुरू में मेंशन करना है। आपने टाइटल को चेंज नहीं करना। अगर आपने टाइटल पेपर में कोई और दिया हुआ है, यहाँ पे आपने कोई और मेंशन कर दिया है क्योंकि आपने किताब में कोई और देखा था, तो फिर यहाँ पे जो आपको टाइटल का 1 नंबर मिलेगा, वो आपका नंबर ज़ाया हो जाएगा। तो याद रखना, जो टाइटल आपके पेपर में गिवन है, वही टाइटल स्टोरी के शुरू में आएगा। अब अगर आपको स्टोरी कहा गया है कि आपने मॉरल दिया गया, आप इस मॉरल पे एक स्टोरी बना के लिखें। अब मॉरल गिवन है, तो वो मॉरल आप लास्ट पे लिखोगे, जबकि टाइटल की आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप टाइटल कोई भी मेंशन कर सकते हो।
तो जो चीज़ गिवन होगी, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, उसे आपने चेंज नहीं करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप टाइटल को भी समझ चुके होंगे। एक टाइटल में बात आपने और याद रखनी है, जो लेटर आपके कैपिटल होंगे। देखें, जब भी टाइटल लिखा जाता है, तो उसमें फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल रखे जाते हैं। उसमें एक कंडीशन होती है कि जो स्मॉल लेटर आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी, या फिर जो प्रेपोजिशंस वाले होते हैं, जैसा देखिए इन हो गया, ऑफ हो गया, एट हो गया, इस तरह के प्रेपोजिशन के जो लेटर्स हैं और आर्टिकल के जो लेटर्स हैं, ये लेटर स्मॉल लिखे जाते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि स्टोरी जब हमने लिखनी है, तो उसे स्मॉल लेटर के साथ नहीं लिखना, सवाए आर्टिकल और प्रेपोजिशन के। हेल्पिंग वर्ब भी उसमें होता है, लेकिन बस आपने याद रखना है, जब आप किताब से टाइटल किसी को याद करते हैं, तो आपने देखना है कौन से लेटर कैपिटल हैं, आपने वो लेटर कैपिटल रखने हैं। याद रखना, लेटर कैपिटल आपके नहीं होंगे तो आपका ये नंबर भी ज़ाया हो जाएगा। यही वजह होती है कि आपको स्टोरी से पूरे नंबर नहीं दिए जाते। ये छोटी सी बात है, लेकिन याद रखने वाली है। एक और गलती आप देखते होंगे, जब भी आप मॉरल स्टोरी तैयार करते हैं, बहुत मशहूर किताबों में भी एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऊपर लिखा होता है अबाउट मॉरल स्टोरी। कोई तल्लक नहीं है इसका स्टोरी के साथ। अगर आपको एक टाइटल कहा गया कि फुल स्टैक पे स्टोरी लिखें, तो आप देखें ये पैराग्राफ इस टाइटल के अकॉर्डिंग नहीं है। आपने कहानी लिखनी है, तो जस्ट कहानी लिखनी है, कोई एक्स्ट्रा पैराग्राफ ना लिखें। जो मॉरल स्टोरी के बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा-सीधा स्टोरी को स्टार्ट करना है जिस स्टोरी का आपको कहा गया है। तो अगर आप अपनी किताब पे देखते हैं कोई एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऊपर मेंशन है, उसे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, उसके कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। जबकि जो स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपने अपना स्टार्ट वहीं से लेना है। हाँ, अच्छे मार्क्स के लिए आप स्टोरी के अंदर कोट्स शामिल कर सकते हैं। अब जो बोल्ड लिखी हुई है, इनको हमेशा आपने मार्कर के साथ लिखना है। मार्कर के साथ लिखेंगे, आपको इसके अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, नंबर भी इसके अच्छे मिलेंगे। जब कोई बच्चा बाकी बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है, कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाता है, तो उसे फुल मार्क्स दिए जाते हैं। उससे बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में उसके जो मार्क्स होते हैं वो अच्छे मिलते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, जो चीज़ आपने प्रेज़ेंट करनी है, वो आपका बाकी बच्चों के लेवल के मुकाबले में डिफरेंट होना चाहिए। तो कोशिश करो, हर स्टोरी में अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप इसमें कोटेशंस लाज़मी ऐड किया करें। मैं सैंपल के तौर पे एक स्टोरी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोटेशंस के साथ दिखा रहा हूँ। आप भी जो स्टोरी राउंड अबाउट 6 या 7 बनेगी, मैंने अपलोड की हुई हैं, आप उनसे देख सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी भी हैं, मॉरल के साथ लिखी हुई हैं, टाइटल भी लिखे हुए हैं। उन स्टोरी से आप एक स्केच ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, उन स्टोरी को आप तैयार कर सकते हैं। या आपके पास अगर किताब मौजूद है, कोई और सोर्स है, वजह उनकी यही होती है कि वो बेसिक्स जो होती हैं, उनको पता होती हैं। उन्हें पता होता है कि हमने किसी चीज़ को लिखना है, तो कैसे लिखना है। तो ये देखें, अगर एक स्टोरी का एंड हुआ है, तो एंड पे जो मॉरल आप लाज़मी दिया करें। यहाँ पे फिर वही बात है, ये वो मॉरल है जो आपकी स्टोरी में आपको इस मॉरल पे लिखने का कहा गया है। अगर ये मॉरल ऐसे होता, डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद डिवाइन हैंड, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जो बुक में मॉरल मैंने तैयार किया है, वो डू नॉट फाइंड फॉल्ट वाला था। जबकि मुझे जो पेपर में कहा गया है, वो इस मॉरल के साथ स्टोरी लिखने का कहा गया है। तो याद रखो, अगर आपके पेपर में मॉरल गिवन है, तो इस मॉरल को आपने चेंज नहीं करना। हाँ, आपके पेपर में सिर्फ स्टोरी का टाइटल दिया गया है, तो वो टाइटल आपने वही रखना है, लेकिन मॉरल आप उसका चेंज कर सकते हैं। एक स्टोरी के 2 से 3 मॉरल आपकी किताब पे लिखे होंगे, आप उनमें कोई मॉरल भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ गिवन होगी, उसको आपने चेंज नहीं करना। ये आपका स्टोरी लिखने का मेथड। इसमें जो थोड़ी-सी मिस्टेक्स थी, वो आपको मैंने हाइलाइट करवाई हैं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब आप स्टोरी लिखेंगे, मेरी कई भी बातों को ज़रूर हाइलाइट करेंगे, मेरी कई भी बातें आप ज़रूर माइंड में रखेंगे। कोशिश की है आसान से आसान अल्फाज में आपको सारी बातें बुनियाद की जो बताऊँ। बाकी इसके अलावा जो मेरे माइंड में बातें थी, वो आपके साथ शेयर की हैं। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कन्फ्यूजन है, किसी भी टॉपिक में अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, आप समझते हैं कि वो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है, ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आसान से आसान अल्फाज में आपको वो टॉपिक समझाने की। लेंथी टॉपिक हुआ तो शॉर्ट करके,
कुछ मैं वीडियोस में डिवाइड करके समझा दूंगा। अगर मुझे लगा ये टॉपिक एक वीडियो में कवर हो सकता है तो मैं उसे आप एक वीडियो में भी आसान से आसान अल्फाज में, आसान से आसान लहजे में समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट विशेस। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।